कल जो लेटर निकला है उसमें आदेश सीधे तौर पर जारी किया गया कि आप लोग बैठक करें, इसको सुनिश्चित करें और कौन कौन लोग पीते हैं, कौन लोग बेचते हैं, इनको सूचना आपकी गुप्त रखी जाएगी। तो फिर आप लोग विरोध करेंगे। हमारी बहाली बच्चों की शिक्षा देने के लिए विद्यालय में किया गया है, न कि गैर शैक्षणिक कार्य करने के लिए किया गया है। बिहार सरकार के पास जो प्रशासन है वो क्या कर रही है, इससे साबित होता है कि बिहार सरकार फेल हो गया है। और हमारे शिक्षक, आने वाले पीढ़ी जो बच्चे हैं, उनको भविष्य को बर्बाद करने की सरकार की सोची समझी साजिश है। इसलिए हम लोग इसका विरोध करते हैं और हमारे शिक्षक जो है ये आदेश का विरोध करता है। और सरकार अगर आज उनके कानों तक जू नहीं रेंगती है 24 घंटे के अंदर, तो कल बिहार के तमाम प्रखंड मुख्यालय पर इस प्रति को हमारे शिक्षक जलाएंगे। उसके बाद भी अगर सरकार नहीं मांगेगी तो आगे आंदोलन फिर हम लोग करेंगे। ये हमारे राजकाज का निर्णय है। क्या आप लोग को क्या परेशानी है? हम लोग एक शिक्षक है और राष्ट्र का निर्माण करते हैं, और शराबबंदी जैसे ये नियम में सरकार अपने शराबबंदी के नियम में हम शिक्षकों को झोंकना चाहती है, शिक्षकों का बलिदान लेना चाहती है। शिक्षक को जो है एकदम समाज के ऊपर रख दिया गया है कि अब तुम कटो या मरो, कुछ भी हो जाए। क्योंकि इससे पहले भी वफादार जमादार या जो भी चौकीदार थे उनको लगाया गया, उनके साथ सुरक्षा विभाग के सारे ये थे और उनका कईयों का मतलब हत्या हो गया। और अब हम शिक्षक जो निहत्थे हैं, जो राष्ट्र का निर्माता हैं, और हम लोग एकदम निहत्थे रहते हैं एकदम, और हम लोग के साथ ऐसा फरमान जारी किया गया है, ये कहीं से भी उचित नहीं है। और ये सीधा संकेत है कि शिक्षक जो है बलि का बकरा बन। क्या आप लोग क्यों करेंगे? क्या परेशानी आ रही है? हम लोग की इसमें बहुत परेशानी है। हर गांव में, हर तबका, पूरे बिहार में शराब बिक रहा है। हर गांव मोहल्ला में शिक्षक लोग हैं। तो जब जान जाएगा कि शिक्षक लोग ही कि हमको बताया पकड़वाया है, अब किसी माध्यम से पकड़ाएगा तो हम लोग पर ही आरोप आएगा। हम लोग शिक्षा जगत के सर्वोपरि यह शिक्षा राष्ट्र निर्माता है, और उसके बाद हम लोग को कलंक कटेगा सरकार पढ़ा रही है, तो हम लोग बचेंगे इससे। शिक्षा जगत तो चौपट कर देंगे हम लोग को। इसलिए हम लोग यह पत्र को वापस ले सरकार, और हम लोग शैक्षणिक कार्य में लगाएं। शैक्षणिक कार्य करें, दूसरे काम में हम लोग को नहीं लगा। आप बैठक करें अपनी समिति के साथ, तो क्या आपकी जो शिक्षा समिति है उसके बैठक कर रहा है, इसमें आपको क्या परेशानी है? देखिए, विद्यालय शिक्षा समिति की जो बैठक हमारे विद्यालय में लगातार होती रहती है, इसमें हम लोग बराबर, आज सरकार का आदेश आज निकला है, लेकिन हम सभी शिक्षक सरकार के विरोध, ये शराब नीति के विरोध में हम लोग शुरू से हैं। समाज के हर तबका के लोगों को हम लोग बराबर प्रेरित भी करते रहे हैं कि आप शराब का सेवन नहीं कीजिए। लेकिन चूँकि सरकार का यह निर्णय है कि आप लोग इन्फॉर्मेशन दीजिए हम लोग को, आपका नाम गुप्त रखा जाएगा, इससे हम सभी शिक्षक प्रभावित होंगे। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि विद्यालय में चूँकि एक तो चारदीवारी का जो स्तर है वो काफ़ी निम्न है, या बहुत सारे विद्यालय में चारदीवारी है भी नहीं। शैक्षणिक काम के बाद विद्यालय का परिसर खुला रहता है, असामाजिक तत्व के लोग आते हैं और जाते हैं, इसका कोई रोकने का कोई प्रक्रिया प्रॉपर रूप से नहीं है। लेकिन हर हालत में इससे पूर्ण रूप में प्रभावित हमारे शिक्षक होंगे, हम सभी परेशान होंगे। अगर कोई भी व्यक्ति पकड़ा भी जाता है किसी भी माध्यम से, किसी भी अन्य लोग की सूचना से या आपसी विवाद के माध्यम से, तो समाज के सबसे निचले तबके में हम सभी शिक्षक जुड़े रहते हैं। हर गांव के हर व्यक्ति के साथ हम लोग का जुड़ाव रहता है, तो सीधे तौर पे आरोप हम लोग के ऊपर लगेगा कि मास्टर साहब ने इसकी सूचना थाना को दिया है, विभागीय स्तर पर दिया है, जान पर भी बन सकता है, और जान पर भी खतरा बन सकता है। और इसलिए हम सभी शिक्षक बंधु चाहते हैं कि यह सरकार आदेश वापस ले और हम सभी शिक्षकों की जो गरिमा पूर्व से बनी आ रही है उसको बनाए रखें। क्योंकि विगत पिछले समय में भी शौचालय से संबंधित एक आया था
फील्ड में जाकर के सर्वे करने का, जिसको सरकार ने, हम लोग ने मुहिम चलाया, हम लोग ने विरोध किया और सरकार को आदेश को वापस लेना पड़ा था। ठीक उसी प्रकार यह भी आदेश को सरकार को वापस लेना होगा और जब तक सरकार वापस नहीं लेती है तब तक हम लोग का आंदोलन अनवरत जारी रहेगा। गांव में शराब बन रहा है, शराब लोग पी रहे हैं। यदि कोई भी पकड़ाता है गांव के आदमी किसी के माध्यम से तो गुरुओं जी पर माथा थोपा जाएगा। तो ये तो गुरु जी सबसे कमज़ोर तबके के आदमी हैं, पिटाएंगे गुरु जी तो हम लोग के दे दें बॉडीगार्ड या प्रशासन को साथ में दे दें, हम लोग करेंगे इसका मतलब कड़ाई से उपयोग, लेकिन ऐसा तो करेंगे नहीं। तो हम कहना चाहते हैं कि अपर मुख्य सचिव संजय सर से कि इसका आदेश जो पत्र है ये वापस ले लें हम सबसे। वो आप लोग को निर्देश दिया गया है, तो आप नहीं ऐसा करेंगे तो आप पर कार्रवाई हो सकती है। तो कार्रवाई होगा या तो उधर से कार्रवाई होगा, इन्हें पिटेबे करेंगे। तब तो हम ना घर के हैं ना घाट के हैं, दोनों में से कहूँ के नहीं है। तब क्या करें? तब पिटाएं या तो शराब बचवाएं, शिक्षण कार्य बंद करें, यही ना होगा। या तो शिक्षण कार्य करवावे या तो हमारी के दारुओं के इंक्वायरी करवावे पूरे गांव में, उसको बंद करवा दिया जाए शिक्षण कार्य को। और हम लोग दारुओं के खोज खबर करते हैं कि कहाँ बनता है कहाँ पी। बिहार सरकार के अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग के पत्रांक 13/28/1/2022 के पत्र के विरोध में हम लोग आज प्रदर्शन में आए हैं। चूँकि हम लोग शिक्षक जो हैं ऐसे कार्य में लगेंगे तो इससे समाज से हम लोग का दूर दूर तक माने बिलगाव होगा, समाज से माने तो टूट जाएंगे। हम लोग का बहाली हम लोग शैक्षणिक कार्य के लिए हुए हैं, न कि माने नशा मुक्ति माने रोकने के लिए, पैखाना शौचालय साफ करवाने के लिए, न कि अलवेंडाजोल पिलाने के लिए, अन्य भिन्न कार्य के लिए हम लोग की बहाली नहीं हुई है। हम लोग शैक्षणिक कार्य के लिए बहाल हुए हैं। देखिए, नीतीश सरकार ने एक बेतुका और तुगलकी फरमान फिर से जारी किया है। राज्य के शिक्षक अब विद्यालयों में छात्रों को पढ़ाने के बदले शराबियों और शराब माफियाओं की तलाश करेंगे। राज्य के शिक्षकों में भारी आक्रोश है, उनको अपनी सुरक्षा की चिंता है। जो काम राज्य की पुलिस नहीं कर पाई, सरकार पूरी तरह से शराबबंदी कानून सफल करने में विफल साबित हो रही है। शराब माफियाओं, शराब तस्करों को संरक्षण प्राप्त है सरकार का। एक पैरेलल इकोनॉमी शराब माफियाओं ने खड़ी कर दी है और नीतीश सरकार लगातार शिक्षकों से गैर शैक्षणिक कार्य करा रही है। इसके पहले भी कई ऐसे कार्य हैं जिसमें शिक्षकों की ड्यूटी लगा दी जाती है। तो इसलिए शिक्षा व्यवस्था तो पूरी तरह से चौपट करके रखा है। अब ये नया तुगलकी और बेतुका फरमान जारी करके सरकार ने अपनी मंशा स्पष्ट कर दी कि अब राज्य के शिक्षक गुरुजी पाठशाला नहीं मधुशाला में नजर आएंगे। वो खोज करेंगे, तलाश करेंगे शराबियों की। तो ये अविलंब नीतीश सरकार को ये तुगलकी और बेतुका फरमान वापस लेना चाहिए। शराबबंदी के नाम पर नाटक और नौटंकी कर रही है सरकार, ये बंद होना चाहिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।